वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है जो आप लोगों ने मुझे लिखा और जो मुझे मेल किया आपने, उसमें इस बात को कि सर सब चीज़ तैयार है, मेरा इंटरव्यू बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार है, मुझे हर एक चीज़ की नॉलेज है, लेकिन मैं एक जगह मुझे दिक्कत हो रही है। जैसे ही मैं इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूँ, सामने जा रहा हूँ, उस पैनल के सामने जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं जो कुछ भी जान रहा हूँ वो मैं भूल जा रहा हूँ, और जवाब नहीं निकल पा रहा है, नतीजा कि मुझे वापस आना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ, आज इसी बात पे चर्चा करेंगे और एक तरीका मैं ऐसा बताऊंगा जिससे कि कभी भी आप इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे, एक डर आपका समाप्त हो जाएगा। आपको बस 3 बातों का ख्याल रखना है। यदि आपने 3 बातों का ख्याल रखा तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू पास भी करेंगे, वेल कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब सवाल पैदा होता है कि जैसे ही हम सामने जाते हैं तो हमें घबराहट शुरू हो जाती है। अमूमन होता है, जैसे मान लीजिए कि इंटरव्यू में हम गए और किसी चीज़ का भी इंटरव्यू हो, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, सिविल इंजीनियरिंग का हो, सेफ्टी ऑफिसर का हो, इलेक्ट्रिकल का, तो जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग भी होते हैं आपके लिए अननोन पर्सन होते हैं, बिल्कुल न्यू पर्सन होते हैं, तो एक मन में आपके डर सा रहता है, एक घबराहट रहती है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत 3 चीज़ें मैंने जो बोला आपसे, 3 बातों का आप ख्याल रखिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके पास इंटरव्यू लेने आ जाए, आपको घबराहट नहीं होगी। पहला तो जो कुछ भी आप जानते हैं वेल कॉन्फिडेंट रहें। जब आपको इस बात का पता चल जाए कि मेरा जो टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट पे मैं जा रहा हूँ, वह बहुत ही बेहतर मेरा तैयार है, मैं हर तरह से कोशिश कर चुका। पहला ध्यान रखिए, यानी फुल प्रिपरेशन करने के बाद जाइए, अपनी जो भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपके पास। दूसरी बात क्या ध्यान देना है आपको, दूसरी बात में आपको करना ये है कि आप इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं जो भी आपने सीवी में दिया हुआ है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, जो आपने रिज्यूमे में दिया हुआ है, उसमें कोई भी बात फेक ना हो। अगर कोई भी फेक यानी फर्जी ना हो, फर्जी अगर कोई आपका डेटा है, फर्जी आपका कोई सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके मन में बार बार वो घूमेगा, यार मैंने तो फर्जी एक्सपीरियंस लगाया है, यार मैंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है, कहीं पकड़ न लें। तो आधा दिमाग आपका, आधा ध्यान इसमें रहेगा कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंट लॉस हो जाता है। और तीसरा नंबर क्या करना है, बहुत आराम से जाइए, आराम से जाइए, कोई घबराहट नहीं, ईजी वे में जाइए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अकेले जाइए, अकेले जाइए, यानी वहाँ फैमिली को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो मदर और फादर को लेके जाइए, लेकिन कैंपस से बाहर उनको रखिए आप, क्योंकि जैसे आप एंट्री शुरू करते हैं ना, उसी समय आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। उस कैमरे के सामने आपको वॉच किया जाता है और आपसे देखा जाता है कि आप हमारी कंपनी के लिए, चूँकि कंपनी हमारी काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है, मैं जितनी भी कंपनियों की बात करता हूँ वो सब एमएनसी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं। तो ये 3 बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई डर नहीं होगा। अब देखिए क्यों नहीं होगा, जब आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं लगाया, जब आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, जब आपने कोई फर्जी एक्सपीरियंस लेटर नहीं लगाया, तो फिर डर किस बात की। और अगर वास्तव में आपने पढ़ाई किया है, आपने सर्टिफिकेट परचेज नहीं किया है, आपने कहीं सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी, आपने पढ़ाई किया है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको भी कर लीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड मैंने तमाम तरह के वीडियोज़ आपको दिए हैं। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, उसका मकसद क्या होता है। देखिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो पहली बार देखी जाती है, उसके बाद आपकी जो जॉब स्किल है, आप में क्या हुनर है, ये देखा जाता है। 2 ही चीज़ों को मिला करके आपका जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और वो आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखिए और फिर आपको न तो डर लगेगा, न तो कोई परेशानी होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।